जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एफडी, आरडी, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, बहुत तरह की इनकम दोस्तों आप हर एक इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे ऐसे लोग हैं जो एफडी के अंदर पैसा लगाना बहुत अच्छा और सेफ समझते हैं। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों रिसेंट के अंदर ही आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इन बैंकों का बैंक होता है, माई बाप होता है, जो इनको मैनेज करता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, इस साल के अंदर दोस्तों अभी तक 6 महीने के अंदर अंदर 3 बार इन्होंने रेपो रेट घटा दी है। 0.25%, 0.25% और 0.5%, मतलब ओवरऑल 1% रेपो रेट इन्होंने घटा दी है। इसका क्या मतलब होता है कि आरबीआई बैंकों को लोन कम रेट पर देगा, तो जो बैंक है वो ग्राहकों को भी कम रेट पर लोन देने वाले हैं और उनकी ईएमआई भी कम बनेगी। तो जब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, तो जब आप उनको पैसे जमा करवाने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको कम ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। आपको पता होगा बहुत सारे बैंकों ने दोस्तों, स्पेशली एसबीआई की बात करें, एचडीएफसी, आईसीआईसी, लगभग हर बैंक ने अपने पोस्ट ऑफिस, अपने एफडी के जो ब्याज दरें हैं दोस्तों वो घटा दी हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, अभी भी आपके पास एक लास्ट मौका है। आपको पता होगा एसबीआई ने सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को सिर्फ 2.5% कर दिया है और महंगाई दर 6-7%, 8% तक चली जाती है। तो अभी भी आपके पास लास्ट मौका है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस यानी कि भारत सरकार का एक उपक्रम है जहां पर 5 लाख रुपए की कोई गारंटी की लिमिट नहीं है। जितना भी पैसा पड़ा है सारा का सारा आपका सेफ होता है। जब भी पोस्ट ऑफिस अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है दोस्तों, ये 3 महीने के बाद ही करता है। अप्रैल, मई, जून, अभी आपका जून चल रहा है, तो 30 जून के बाद पूरी संभावना है 1 अप्रैल से ये भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। लेकिन उससे पहले आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाने वाली है। बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट का, आपको 4% मिलता है और एसबीआई आपको 2.5% दे रहा है। इसके अलावा बहुत तरह के और ऑप्शन आते हैं। हम आपको स्पेशली एफडी के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर सिर्फ 4 कैटेगरी के अंदर ही एफडी करा सकते हैं, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की। हमने बहुत सारे बैंकों के साथ में कंपेयर किया, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी का जो रेट है सबसे ज्यादा आज की तारीख में आपको मिल रहा है। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल की एफडी कराने के लिए जाएंगे तो 6.9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल की एफडी के लिए आपको मिलने वाला है, जो कि लगभग कोई भी बैंक आपको नहीं देने वाला है। इसके बाद में दोस्तों अगर आप 2 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में कराने जाएंगे तो आपको 7% का ब्याज, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। 3 साल की एफडी कराएंगे तो 7.1 और 5 साल की एफडी कराएंगे तो 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। हमने काफी सारी बैंकों के अंदर कंपेयर किया तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी बैंक आपको नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों एक डिसएडवांटेज सीनियर सिटीजन लोगों के लिए मिलने वाला है। कोई भी बैंक जो होता है वो आपको आधा % ज्यादा ब्याज देता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देता है। तो इस तरह से अगर आप भी 30 जून से पहले अपनी एफडी पोस्ट ऑफिस में, इसके अलावा भी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, बहुत तरह के ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिलते हैं। इन सभी का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की पूरी संभावना है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा है और उसको एफडी कराना चाहते हो और पोस्ट ऑफिस में कराना चाहते हो तो 30 जून से पहले करा लें, ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट या थोड़ा सा यहाँ पे फायदा मिल जाए। बाकी आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।